जी, ये वीडियो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाली है क्योंकि इसके अंदर मैं आपको एक्चुअली रियल इंटरफेस दिखाने वाला हूँ जिसके अंदर आप काम करके अपने फ्यूचर के फ़ैसले करेंगे और लाखों करोड़ों के डिसीजन करेंगे। लेकिन जो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, प्लीज़ आपने अभी ये वरी नहीं करना और ये नहीं सोचना, डर जाना कि यार ये इतनी सारी चीज़ें हमें सीखनी पड़ेंगी, क्योंकि इस कोर्स को डेवलप करने में मैंने एक चीज़ बहुत ज़्यादा केयरफुली कंसिडर की है कि ये कोर्स उनके लिए है जो बिल्कुल बेसिक से आ रहे हैं और उनको इस तरह से सिखाना है कि वो बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में वो सीख के एक्चुअली जो मैं चीज़ें सिखा रहा हूँ उसको इम्प्लीमेंट करके रियल ट्रेड कर सकें। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा ओवर इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, आपको सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन देनी है जिसको यूज़ करके आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। ये जो मैं चीज़ें आपको अभी दिखाने वाला हूँ, आगे हम चार्ट में जा रहे हैं अभी, लेकिन जो मैं चीज़ें आपको दिखाने वाला हूँ ये यूज़ करेंगे आप टेक्निकल एनालिसिस करने में। तो ये इंट्रोडक्शन है टेक्निकल एनालिसिस का और उसमें हम एक एक चीज़ को अलग-अलग लेक्चर में और अलग-अलग वीडियो में कह लें डिस्कस करेंगे, लेकिन आसान लफ्ज़ों में। और ये आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड करके मैं लेके चलूँगा आपको आगे, और फिर आगे जाके जब आपको स्ट्रैटेजी दूंगा तो आपको सारा कुछ पता होगा कि यार ताबिश ने ये सारे टूल्स हमें सिखा दिए हैं, इनको एक्टिवेट कैसे करना है, और अब ताबिश ने ये स्ट्रैटेजी दी है, अब हमने इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ये गोल है। ठीक है जी। तो अब हम थोड़ा सा सीन चेंज करते हैं। यहाँ पे मैं चला जाता हूँ चार्ट्स में, और चार्ट्स में जाने के बाद हम इसको इधर से बंद करते हैं, एग्ज़िट फुल स्क्रीन, और अब हम चार्ट में चले जाते हैं। ये है जी वो इंटरफेस जिसको आप अपने कंप्यूटर पे यूज़ करें, आईपैड पे यूज़ करें। मैं सजेस्ट ये करूँगा कंप्यूटर पे यूज़ करें। इसके ऊपर आप डेली के 15 मिनट लगाएंगे जब आप सिस्टम आपने अपना डेवलप कर लेंगे और मेरी स्ट्रैटेजीज़ को आप सीख लेंगे। और अगर डे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इस पर आप 2 घंटे 3 घंटे स्पेंड करेंगे एंड यू विल इंशाल्लाह मेक मनी। द मेन गोल इज़ दैट कि आपको ये शो किया जाए कि आप कैसे पैसिव इनकम, कैसे मेन अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए पैसिव या फुल टाइम इनकम, या आप अगर स्टूडेंट हैं तो इतनी इनकम करके माइट भी आप बिज़नेस वीज़ा उसके ऊपर अप्लाई कर सकें। तो इसमें मैं आपको बड़ा क्विकली बताने ये वाला हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस की जब मैंने बात की, पहले ही बताया कि एक फंडामेंटल एनालिसिस है शेयर्स में इन्वेस्ट करने का और एक है टेक्निकल एनालिसिस। तो जब मैंने टेक्निकल एनालिसिस की बात की उसका मतलब क्या है, वो है क्या चीज़, तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि एक बंदा जिसने कभी ज़िंदगी में ट्रेडिंग नहीं की उसके लिए मैं कर रहा हूँ। और अभी आपने बिल्कुल वरी नहीं करना, मैं आपको वो चीज़ें जो यूज़ होनी है इस इंटरफेस के अंदर उसकी एक एक चीज़ आपको बताऊंगा। अभी आप सिंपल सी एक छोटी सी बात समझ लें कि टेक्निकल एनालिसिस है क्या चीज़। टेक्निकल एनालिसिस सर ये चीज़ है कि आप किसी भी शेयर को यहाँ पे ख़रीदें 179 का, और यहाँ पर जाके आप उसको 224 में इसको सेल कर दें, फिर वेट करें इसके नीचे आने का, और फिर जब ऊपर जाना शुरू करें तो फिर इसको बाय करें, और जब ऊपर चला जाए और फिर उसको वहाँ पे सेल कर दें। जैसे यहाँ पर आप इसको बाय करें और यहाँ पर आप इसको सेल करें, यहाँ पर आप इसको बाय करें, यहाँ पर आप इसको सेल करें, यहाँ पर आप इसको बाय करें, यहाँ पर आप इसको सेल करें। ये मैं भी आपको स्विंग ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि आपने 2 से 10 दिनों में अपनी इन्वेस्टमेंट वापस निकालनी है। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है तो फिर आपने क्या करना है जी, आप कहते हैं नहीं 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 नहीं, मैंने तो बाय किया था, यहाँ पे बाय किया था, यहाँ पर गया, आई डोंट केयर, यहाँ पर नीचे है, मैंने यहाँ पर जाके सेल करना था ऊपर जाके, तो इसके नीचे आने की आपको फिक्र नहीं थी। इस कोर्स के अंदर मैं क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ, लेकिन मैंने आपको जैसे बताया था शुरू में, मैं आपको जो टूल्स सिखाऊंगा वो आप पोजिशनल ट्रेडिंग यानी कि महीनों पे जो डिपेंड करती है ट्रेडिंग उस पर भी कर सकते हैं, और उसके लिए आप क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करेंगे वो मैं बताऊंगा आपको। लेकिन कॉन्सेप्ट ये है कि यार अच्छा ये मैंने ये फाइंड आउट करना है कि जो सा है अप ट्रेंड क्या होता है। ठीक है जी, मैंने ये फाइंड आउट करना है कि प्राइस नीचे कब गिरनी शुरू करेगी। मैंने ये फाइंड आउट करना है कि यहाँ पर है प्राइस,
मुझे कैसे, यहाँ पर है प्राइस, मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ आपके लिए ताकि आपको थोड़ा सा और पता लग जाए। मुझे ये कैसे फाइंड आउट करना है कि यहाँ पर है प्राइस, तो इसके बाद प्राइस ऊपर जाएगी नीचे नहीं जाएगी। ये सारी चीज़ें फाइंड करने के को कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। उसके लिए आप डिफरेंट टाइप के टूल्स यूज़ करते हैं, जैसे कि मूविंग एवरेज। अगेन अभी आप डोंट वरी अबाउट किताबी यार ये मूवी क्या बातें कर रहे हो, हमें तो कुछ पता अभी नहीं। आप डिफरेंट टाइप के टूल्स यूज़ करते हैं और उसके बाद आपको पता लगता है कि अच्छा यार जब ये होगा तो ये आगे एक्सपेक्टेड फ्यूचर है। बेसिकली मार्केट अपने आप को रिपीट करती है, बार बार ऊपर जाती है नीचे जाती है, फिर ऊपर जाती है फिर नीचे जाती है, फिर ऊपर जाती है फिर नीचे जाती है। टेक्निकल एनालिसिस का मेन गोल ये होता है कि आपने जब नीचे है तब बाय करना है, जब ऊपर जाएगी तब सेल करना है। इसको बोलते हैं लॉन्ग, ठीक है। हमने इसके ऊपर काम करना है। जब प्राइस ऊपर है और आपने ये स्पेकुलेट किया कि ये प्राइस नीचे जाएगी, उसमें भी आप ट्रेड करके बहुत ज़्यादा अच्छे पैसे कमा सकते हैं, लेकिन वो हम इस कोर्स में नहीं सीखने जा रहे। क्यों? ये कोर्स है बिगिनर्स का, बेसिक कोर्स है। इसमें जो आपको स्ट्रैटेजीज मिलनी है वो आपको सिर्फ लॉन्ग के लिए मिलनी है, जो कि आपने प्राइस नीचे थी ऊपर जब जाएगी तब मैंने कब खरीदना, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा सेफ तरीका है। जो शॉर्ट है उसके अंदर आप अनलिमिटेड पैसा लूज कर सकते हैं, एंड दैट्स व्हाट आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू। वो इसलिए उसके लिए बहुत एक्सपीरियंस चाहिए, उसके लिए स्ट्रैटेजीज डिफरेंट है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो ट्रेडिंग ना करें आप, लेकिन पहले इसमें अपने आप को एक्सपर्ट कर लें, पहले इसमें से 4 पैसे कमा लें, फिर उसके लिए भी एक कोर्स कर लेना। लेकिन इसके लिए, क्योंकि ये एक कैलकुलेटेड तरीका है, इसमें आपको पता है कि अगर मैंने 100 की चीज़ खरीदी है और वो 98 पे 99 पे चली गई है, 98 पे चली गई है, तो सेल कर दो भाई, मैं 2 क्राउन से ज़्यादा या 2 रुपये से ज़्यादा नुकसान नहीं उठा सकता। ये कंट्रोल कर सकते हैं आप। शॉर्ट के अंदर यू नेवर नो दैट यू लूज़ योर इनिशियल कैपिटल और आपके ऊपर एक लाइबिलिटी भी बिल्डअप हो जाए। वो एक सेपरेट टॉपिक है, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस इन दिस कोर्स, क्योंकि मेरा इस कोर्स का सिर्फ एक मकसद है कि आपको आसान, सेफ, कैलकुलेटेड रिस्क वाली ट्रेडिंग सिखानी है टेक्निकल एनालिसिस करके, ताकि एक स्टूडेंट, एक हाउसवाइफ, एक फुल टाइम जॉब करने वाला इंसान जैसे मैं हूँ, वो बैठ के ट्रेडिंग कर सके। आप डेज़ में करना चाहते हैं, आप कहते हैं अच्छा यार मैंने तो भाई आज ही पैसे निकालने और आज ही पैसे लगाने और आज ही निकालने, तो आप कहते हैं अच्छा यार ये कैसे पता लगेगा कि लेट्स से हम यहाँ पर देखते हैं, ये कैसे पता लगेगा कि यहाँ पर ख़रीदूँ तो प्राइस इसके बाद ऊपर जानी थी। मैंने आज ख़रीदा था, लेट्स से 182 का ख़रीदा था, जब मार्केट क्लोज हुई 185 का था, 3 क्राउन पर शेयर आपने कमाया। देखें एक बात याद रखें, जो पोजिशनल ट्रेडिंग है उसका जो ओवरऑल रिटर्न है वो बड़ा है, स्विंग ट्रेडिंग का उससे छोटा है, डे ट्रेडिंग का उससे। अगर आप डे ट्रेडिंग में माइट भी आप 2-3 क्राउन एक शेयर के पीछे कमा रहे हो, स्विंग ट्रेडिंग में आप 10-20 क्राउन एक शेयर के पीछे कमा रहे हो। पोजिशनल ट्रेडिंग क्योंकि महीनों पे होती है तो उसमें आप 50-100 क्राउन एक शेयर के पीछे कमा रहे हो। ये आपने डिसाइड करना है कि आपका स्टाइल क्या है। जो मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस सिखाऊंगा और जो स्ट्रैटेजीज दूंगा वो इन सारे तीनों के लिए मैं दूंगा आपको। उसमें आप तीनों में वो अपने टूल्स और वो स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करके यू चूज़ योर स्टाइल। कुछ लोग, मैं डे ट्रेडिंग करना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है उसका, मेरी फुल टाइम जॉब है, मैं सुबह 9 बजे से 11 बजे तक चार्ट के सामने नहीं बैठ सकता, क्योंकि मैंने 9 से 11 बजे तक ही डे ट्रेडिंग का अच्छा टाइम है, उसके बाद फिर 2 से 4 बजे तक का अच्छा टाइम है। जब आपने स्विंग ट्रेडिंग करनी है, आपने आज पैसे लगाए हैं, 4, 5, 10 दिनों के बाद निकाल लिया, आपने ऑर्डर भी लगाया हुआ है, टारगेट भी लगाया हुआ है, स्टॉप लॉस भी लगाया हुआ है, आप टेंशन फ्री बैठे हैं, आप अपनी फुल टाइम जॉब कर रहे हैं, सुबह 8 बजे 9 बजे आपके ऑफिस में मीटिंग है, वो मीटिंग अटेंड कर रहे हैं विदाउट वरिंग कि यार मेरे शेयर के साथ क्या बना, क्योंकि एवरीथिंग इज कैलकुलेटेड। और अगेन हम इस वीडियो में दोबारा रिपीट करेंगे, स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेडिंग नहीं करनी, स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेडिंग नहीं करनी, स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेडिंग नहीं करनी। ये आप इसी तरह 3 दफ़ा कहें, ऊंची आवाज़ में कहें। लोग पागल कहते हैं कहने दें, आप ऊंची आवाज़ में कहें, स्टॉप लॉस के बगैर मैंने ट्रेडिंग नहीं करनी कभी भी। और ये भी आप अपने आप को बताएं, ये आपका हार्ड अर्न मनी है, आपकी फैमिली का फ्यूचर है, आपका फ्यूचर है, दिस इज़ नॉट अ जोक।
तो इस कोर्स में आपको टेक्निकल एनालिसिस में इस तरह के चार्ट, इस तरह के उसमें आप काम करेंगे। अगर आपको ये भी सारी चीज़ें कीड़ा मकोड़ा लग रही ना, इसमें आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें। ये ताबिश यार, ये कैसे हमें ये हमें कैसे पता लगेगा कि ये देखें, ये यहाँ पर इससे प्राइस ऊपर गई है, ऐसा क्या हुआ था, इस कैंडल का क्या मतलब है। लिटरली 3 से 4 कैंडल्स आपको सिखानी मैंने, सिर्फ मैक्सिमम 5 कैंडल्स, इससे ज़्यादा आपको कैंडल्स की बॉडीज़ नहीं सिखानी, और 2-3 पैटर्न सिखाने बस। फिंगर टिप्स पे होंगी आपकी ये चीज़ें, और उसके बाद बस करते जाएं ट्रेड, आप सारी उम्र करते जाएं, सारी उम्र आपको फ़ायदा देगी ये चीज़। ले यार, ये आपको एक फ्लेवर देना था, आपको एक हल्का सा टच देना था कि आप कहाँ पर अब जब आप एक दफ़ा सिस्टम बना लेते हैं ना, तो आप कहते हैं अच्छा यार मैंने इन 4 कंपनीज़ के ऊपर ट्रेड करनी है। मैंने क्या कहा था, स्विंग में 3 मैक्सिमम 4 मैक्सिमम 5, इससे ज़्यादा नहीं आपने करनी। आप जब वो 5 कंपनीज अपनी ढूंढ लेंगे जिसमें आप कंफर्टेबल फील करें, जिसमें आपको लगे कि हाँ यार ये मैं इन पे ट्रेड करना चाहता हूँ, फिर आपने डेली शाम को बैठ के देखना, अच्छा यार मेरी जो ये वाली ट्रेड है, क्या मेरी जो स्ट्रैटेजी जो मैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए फॉलो कर रहा हूँ, क्या आज जो कैंडल क्लोज हुई है और आज की जो कंडीशन है मार्केट की, क्या मेरी वो जो स्ट्रैटेजी जो स्विंग ट्रेडिंग की मैं फॉलो कर रहा हूँ उसकी सारी कंडीशंस पूरी करती है या नहीं करती। अगर नहीं करती तो आप अगला शेयर जाकर चेक करेंगे, हाँ इसकी भी नहीं करती, अगला चेक करेंगे, हाँ इसकी करती है यार, ओके लेट्स बाय दिस, लेट्स नॉट मिस। और माइट भी आपको 6-7 दिन कोई ट्रेड ना मिले आपकी सिलेक्टेड कंपनीज के ऊपर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ट्रेड आएगी नहीं। पेशेंस, मेरी पहली वीडियो में मैंने क्या कहा था, पेशेंस। अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं, कहता यार ताबिश ने वैसे कहा है यार, ताबिश ने कहा कि यार ये देखो ना यहाँ पर भी तो प्राइस ऊपर गई है, ताबिश ने कहा नहीं यार ये वाली कैंडल बनेगी, ये वाली कंडीशंस पूरी होंगी तो फिर बाय करना है। भाई सारी स्ट्रैटेजी सही होती हैं, आप माइट भी कुछ अरसे के बाद अपनी स्ट्रैटेजी खुद डिफाइन करनी शुरू कर दें, लेकिन एक बात याद रखें, आपने जो स्ट्रैटेजी पकड़ ली टेक्निकल एनालिसिस करते हुए, तो फिर उसी स्ट्रैटेजी के ऊपर एंट्री मारनी है और उसी स्ट्रैटेजी की सारी कंडीशंस पूरी करनी है, मिक्स नहीं करनी 4 चीज़ें। अगर मैं आपको कह रहा हूँ ना ये 4 या 2 टूल यूज़ करके आपने एंटर होना, तो फिर 5वां टूल या चौथा टूल अब खुद से नहीं मैंने मैकडी भी पढ़ा हुआ, मैं तो मैकडी भी करूँगा, नहीं। एक स्ट्रैटेजी, उसके जो टूल बताए हैं, जो उसका रूल बताया है उसको फॉलो करना है और उसके बाद एंटर होना। अगर वो कंडीशंस पूरी नहीं हो रही तो बैठ जाना आराम से, नहीं भाई मेरे बड़ी मेहनत के कमाए हुए पैसे, मैं इस तरह नहीं एंटर हो रहा। और ये जो मैं आपको स्ट्रैटेजीज देने वाला हूँ, ये कंसिडर ये किया हुआ है कि आप लोग बेसिक बिगिनर्स हैं जिन्होंने कभी ज़िंदगी में ट्रेडिंग नहीं की। ये जो मैं आपको स्ट्रैटेजीज दे रहा हूँ, दीज आर द मोस्ट सेफेस्ट स्ट्रैटेजीज जो मैंने आज तक यूज़ की हैं उनमें। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आपने अगर एक स्ट्रैटेजी के ऊपर चल रहे हैं तो फिर उसकी ही सारी कंडीशंस पूरी करके एंटर होना, अगर नहीं है तो फिर अगले शेयर पे जाएं। यार ताबिश मैं एक हफ्ते से बैठा हूँ, 5 मैंने कंपनी सेलेक्ट की हुई, किसी पे भी तुम्हारी स्ट्रैटेजी वाली जो सी कंडीशंस हैं पूरी नहीं हो रही, ओके देन वेट, बट डोंट एंटर विद द रॉन्ग कंडीशंस, अदरवाइज यू विल लूज मनी। इसलिए डिसिप्लिन, कंसिस्टेंट और पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। होपफुली आपको टेक्निकल एनालिसिस का थोड़ा सा फ्लेवर आ गया होगा। तो अगर आपको थोड़ा सा फ्लेवर आया और अभी तक आप डरे नहीं हैं इससे, क्योंकि डरना नहीं है, वीडियो को कोर्स को एंड तक करना है, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं ना, हलवा है हलवा, पीनट है पीनट। मैं आपको इतने आसान तरीके से समझाऊंगा कि आप कहेंगे ओ गुड यार, ये तो अब हम चार्ट देख रहे हैं, हमारी ये लाइनों की भी ज़रूरत नहीं है हमें, हमारे दिमाग में चल रही सारी चीज़। तो लेकिन आपने लाइनें लगानी है भाई तो अगले वीडियो पे मिलते हैं, और एनर्जी रखें अपनी, और ये सोच के करें कोर्स कि आपने रियल ट्रेडिंग करनी है। इसके बाद आपने टेस्ट करनी है, आपने स्ट्रैटेजीज़ को पहले टेस्ट करना है, फिर अपनी रियल मनी के साथ ट्रेड करके अपने लिए पैसे कमाने हैं, अपनी फैमिली के लिए, अपने फ्यूचर के लिए। अगर आप हाउसवाइफ हैं तो आपने घर में बैठ के एक पैसिव इनकम क्रिएट कर सकती हैं। चलें जी अगली वीडियो पे चलते हैं।